हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है, जो है ई लर्निंग। ठीक है, तो ई लर्निंग बहुत बेसिक टॉपिक है जो आप एवरीडे हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसकी डेफिनेशन से। तो व्हाट इज ई लर्निंग? डेफिनेशन, ई लर्निंग की डेफिनेशन है, ई लर्निंग रेफर्स टू द लर्निंग दैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी लर्निंग कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, ठीक है, या फिर हो सकता है वीडियो बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ई लर्निंग वेब बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आर द नेक्स्ट जनरेशन इंस्ट्रक्शंस मेथड बीइंग डेवलप्ड टुडे। हम लोग इंटरनेट की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसे हम ई लर्निंग बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो कि किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो तो वो आपके लिए, स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट्स। अगर कोई टीचर है जो ई लर्निंग कर रहा है तो वो हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो सकता है, या फिर कोई आप बोल सकते हो कि कोई कोर्सेज हो सकते हैं, कोई ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, वो भी ई लर्निंग है। ठीक है, और अदर देन टीचर्स एंड स्टूडेंट भी बाकी कोई, जैसे बोल सकते हो कोई बिजनेस एम्प्लॉय या कोई बिजनेस पार्टी या फिर कोई स्टेक होल्डर्स या फिर शेयर मार्केट आप बोल सकते हो, इन सब में भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। तो ये सब होती है ई लर्निंग। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग कैन बी डन यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट और स्टोरेज डिस्क। स्टोरेज डिस्क का मतलब है कि कुछ कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपको एक पेन ड्राइव कोर्स देते हैं, जिसमें पेन ड्राइव में नंबर ऑफ वीडियोस होते हैं वो कोर्स के। जैसे आप बोल सकते हो बाईजूस हो गया, अभी जो रिसेंटली जो जो टेक्नोलॉजी, जैसे फिजिक्स वाला बाईजूस, ये सब क्या करते हैं, ये लोग आपको पेन ड्राइव कोर्स या स्टोरेज या हार्ड डिस्क, फिर लैपटॉप कोर्स, आईपैड कोर्स, इस तरीके के कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिसमें वो लोग कुछ हार्डवेयर आपको कुछ एक डिवाइस देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेट नेक्स्ट है आपका ई लर्निंग की कुछ बोल सकते हो बेनिफिट्स, या फिर आप बेनिफिट्स भी बोल सकते हो, एडवांटेजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ई लर्निंग के बारे में जो नेक्स्ट है वो लिखा है यहाँ पे, ई लर्निंग इट यूजेस अ वेराइटी ऑफ मीडिया लाइक ऑडियो, टेक्स्ट, वर्चुअल एनवायरनमेंट, वीडियो एंड एनिमेशन। अब हमारा जो ई लर्निंग है वो कैसे कैसे तरीके से हो सकता है। अगर आप क्लासरूम टीचिंग देखोगे तो वो जनरली आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है या फिर लेक्चर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन ई लर्निंग आपका ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो बेस्ड हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, जिससे कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट आए। इंटरेस्ट क्यों लाना, डेवलप करना जरूरी है। ई लर्निंग की इतनी वैरायटी क्यों है मीडिया की? क्योंकि अगर आप ई लर्निंग कर रहे हो तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको कोई बोल नहीं रहा है कि पढ़ो। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपको टीचर्स बोलते हैं कि यू हैव टू स्टडी दिस, यू इसके बाद ये क्लास है, ये आपको पढ़ना है। ई लर्निंग में ऐसा नहीं है, यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, ई लर्निंग इज इवन बेटर देन क्लासरूम लर्निंग मेथड्स। एज क्यों ये बेटर है क्लासरूम से, इसका क्या रीजन है? इट इज वन टू वन लर्निंग मेथड। आप क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हो, एक टीचर होता है, बट ई लर्निंग में जनरली वन टू वन इंटरेक्शन होता है। अगर आपने कोई बहुत अच्छा कोर्स लिया, अच्छे पैकेज लिए, तो आपको वन टू वन इंटरेक्शन मिलेगा, मतलब एक टीचर वन स्टूडेंट। ठीक है, इट इज सेल्फ प्लेस्ड पेस्ड। सेल्फ पेस्ड का मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग ई लर्निंग करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कोई फॉर्मेट फॉलो करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल अप टू यू हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू स्टडी। ठीक है, इट हैज एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर्मेट। एक्सपेरिमेंटल मतलब आप कुछ पढ़ोगे, असेसमेंट सॉल्व करोगे, वो अप्लाई करोगे, कुछ एप्लीकेशंस होगी, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट, मतलब इट्स लाइक आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज बनानी है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, यूजर कैन इमर्स देमसेल्फ इन 3D एनवायरनमेंट। ठीक है, 3D एनवायरनमेंट में भी आपकी लर्निंग होती है। इट कैन बी डन एनीवेयर एंड एनी टाइम एज लॉन्ग एज द यूजर हैज अ प्रॉपर हार्डवेयर। हाँ, यूजर के पास एक प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए। मतलब आप अगर ई लर्निंग कर रहे हो तो अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, मोबाइल गैजेट का, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में ज्यादा कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते बहुत लॉन्ग आवर्स तक। इसलिए आपके पास एक गैजेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, बेनिफिट्स में आपका आता है ई लर्निंग में, द ई लर्निंग सेटअप इफ इम्प्लीमेंटेड इन क्वालिटी वे ऑफर मेनी बेनिफिट्स टू बोथ द टीचर, स्कूल्स एंड द लर्नर। ठीक है,
अगर ई लर्निंग का अच्छा सेटअप है, आजकल कुछ कुछ स्कूल्स भी ई लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपको ई लर्निंग का प्रॉपर सेटअप है, मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आपकी ई लर्निंग हो रही है, तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट का मतलब ये है कि आप बोल सकते हो कि जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपका एक कॉस्ट बोल सकते हो, कॉस्ट या टाइम जो भी बोलोगे, ये कॉस्ट टाइम इफेक्टिव है, मतलब आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, ये भी एक कॉस्ट लगता है। फिर जो फीस है, ई लर्निंग में क्या है, आपको जस्ट कंटेंट का फीस देना है, अदर देन दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है। ई लर्निंग इज इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन, मतलब हैंड्स ऑन का मतलब ये है कि ये बहुत हैंडी है, मतलब अगर आपको सपोज करो आज का दिन आपका वेस्ट हो गया ड्यू टू सम इश्यूज, तो आप आज का सिलेबस कल कवर अप कर सकते हो। लेकिन क्लासरूम लर्निंग में अगर आपने वन वन लेक्चर मिस कर दिया, वन डे का लेक्चर मिस कर दिया, तो यू कैन नॉट कवर इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये बहुत हैंडी है, अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आप उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे पढ़ सकते हो, ठीक है। या आप नेक्स्ट डे कुछ ज्यादा सिलेबस भी रख सकते हो अपने लिए, ठीक है। ई लर्निंग इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है एनी टाइम एनी वेयर यू कैन डू। अगर आप कहीं गए हो, सपोज करो अभी आप स्कूल में होते हो, अगर स्कूल में आप छुट्टी लेनी है आपको, तो आपका जितने भी दिन का छुट्टी लिया है उतना पढ़ाई मिस हो जाता है। लेकिन ई लर्निंग में ऐसा नहीं है। ई लर्निंग में आप चाहो कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई छुट्टी जैसा नहीं है। आपको खुद से पढ़ने की इच्छा है तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंट डिलीवरी। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपका जो डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स होता है वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब अगर आप प्रॉपर अगर आप कोई एक अच्छा पैकेज ले रहे हो ई लर्निंग का, कहीं अच्छे से, अगर आप इंटरनेट से नॉर्मल विदाउट पैकेज भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप बोल सकते हो कांस्टेंट यू कैन गेन द नॉलेज। ऐसा नहीं है कि नॉलेज कहीं से स्टॉप हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन कहीं से स्टॉप हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगा, इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट आपका डिलीवरी होता रहेगा जब तक कि आपकी इच्छा है पढ़ने की, ठीक है। इजीली मैनेजेबल, क्योंकि आप इजीली मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम शेड्यूल, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको जब पढ़ना है, जब आपकी इच्छा है, या फिर जब आपको टाइम मिल रहा है, उस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है। ई लर्निंग हैज मेड सबसे ज्यादा टीचिंग में, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड लर्निंग मच इजियर एंड इन द रीच ऑफ मेनी सेक्टर्स। अब मेनी सेक्टर्स का मतलब है सिर्फ ये, तो हम टीचिंग और स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अब ई लर्निंग आपका बोल सकते हो बहुत सारे जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनमें बहुत ट्रेनिंग होती है जब कोई कोर्स डेवलप होता है, या फिर जब कोई डिपार्टमेंट ओपन होता है, तो उन डिपार्टमेंट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। तो उस सेक्टर्स में भी ई लर्निंग का बहुत फायदा होता है। लोग ई लर्निंग के कोर्सेज बना देते हैं, कोर्सेज एम्प्लॉयज को दे देते हैं, एम्प्लॉयज वो कोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने नॉलेज को ब्रश अप करते हैं, अपने अपने जो भी बोल सकते हो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है। With technology advancement and its reach in people's life, e-learning has found its applications in many diverse areas, including formal and non-formal education. आप बोल सकते हो फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो क्लासरूम लर्निंग जिस तरीके से, और नॉन फॉर्मल मतलब हम अदर देन क्लासरूम भी हम बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये ई लर्निंग के कुछ एप्लीकेशन एरिया है। अब आपका ई लर्निंग टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे से कमेंट में जान सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।